गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बी फॉर्म के अंतर्गत पास्ट में क्या पार्ट आता है उसको देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने प्रेजेंट का जो बी फॉर्म है वो आपको कवर करा दिया है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज हम लोग कवर करने वाले हैं पास्ट में बी फॉर्म का प्रयोग किसको कहते हैं, जिसको हम वॉज फॉर्म भी कहते हैं। और इसमें इसकी पहचान क्या होती है, इस तरीके से आप जो था, थी, थे, इस तरीके से आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि मैं खुश था, मैं नाराज़ था, वे व्यस्त थे, इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं और उनमें मेन वर्ब अलग से नहीं होती है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वही मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे काम करता है। और लास्ट में आपको पता है कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट, वॉज एंड वर एंड कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या करते हो, नॉट लगा देते हो, बाकी सब सेम रहता है। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं। तो सबसे पहले हमने वॉज वर, फिर सब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, एंड इसके भी पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड के रूप में जो भी WH वर्ड व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई है उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मली ये हेल्पिंग वर्ब है, चूँकि यहाँ कोई वर्ब है नहीं, तो यहाँ पे ये जो वॉज वर्ब है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं ही वॉज बिजी, है ना, मतलब वो क्या था, वह व्यस्त था। ठीक है, इसमें कोई वर्ब नहीं है। और देखिए बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, इसी को हम जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कहते हैं ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो वॉज वर्ब का जब हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये जब आपकी मेन वर्ब आ जाती है तो ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करता है। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कहाँ पे, टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो आपके वॉज फॉर्म है वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हिस्से नहीं है, इसमें कोई मेन वर्ब अलग से नहीं होती है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वही वर्ब के रूप में काम करती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, बी फॉर्म कहते हैं। इसी को हम कहते हैं बी फॉर्म, और पास्ट के बी फॉर्म को हम वॉज फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसका नेगेटिव हम क्या बना लेंगे, ही वॉज नॉट बिजी। इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, वॉज ही बिजी, एंड वाई वॉज ही बिजी। इस तरीके से हम चारों फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ही वॉज इंटेलिजेंट, मतलब वह इंटेलिजेंट था। ही वॉज स्मार्ट, वह स्मार्ट था। या ही वॉज क्लेवर, वह चतुर था। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये वॉज आपकी यहाँ पे वर्ब के रूप में है, और ये आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट। और हमने शुरू में बता दिया है ये कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकते हैं, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए और एग्जांपल, देवर इंजीनियर्स, वे इंजीनियर्स थे। देवर टीचर्स, वे लोग टीचर्स थे। या देवर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर्स थे। अब यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे कौन हैं, नाउन है। ठीक है, राहुल वॉज हैप्पी, राहुल क्या था, खुश था। राहुल वॉज एंग्री, राहुल नाराज था। या राहुल वॉज इनोसेंट, राहुल भोला भाला या सीधा साधा इनोसेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी प्रकार वॉज फॉर्म में इट वॉज आई, मतलब वो मैं ही वो व्यक्ति था। इट वॉज ही, ये वही व्यक्ति था। या इट वॉज सी, ये वही लड़की थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये यहाँ पे तीनों क्या कहलाए जाएंगे, प्रोनाउन। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सेंटेंस जहाँ पे अलग से कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है, इनको हम एम फॉर्म, वॉज फॉर्म या विल फॉर्म के रूप में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था दोस्तों पास्ट का वॉज फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूचर में जो है विल बी एंड शैल बी, इनका इस्तेमाल देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।